इंफॉर्मेशन पीक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद। और आज के दिन के लिए जनाब मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में जॉब्स अनाउंस्ड हुई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में आप डिफरेंट किस्म्स की जॉब आई हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की यूनिवर्सिटी ने फ़ीस रखी हुई है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप पूरे पंजाब से कहीं से भी हैं, आपका बिलोंग पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो किस तरह की जॉब है और कैसे अप्लाई करना है, सारा तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली की वेबसाइट पे umw.edu.pk इस वेबसाइट पर चले जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर एक आपको ऑप्शन नज़र आएगी कैरियर्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैरियर्स पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं उनकी सारी डिटेल नीचे आपको शो हो जाएगी। ये ले जी, जैसे आपने कैरियर्स पे क्लिक किया तो आपके सामने ये जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आपको सबसे पहले दो चीज़ें नज़र आएंगी। पहली है चलान फॉर्म, बीपीएस 1 से लेकर 8 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका चलान फॉर्म, 9 से 16 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका चलान फॉर्म अलहदा से है, बीपीएस 17 से लेकर 19 तक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका चलान फॉर्म अलहदा से, और बीपीएस 20 या उससे अबव अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका चलान फॉर्म अलहदा है। इसके साथ ही नीचे ही उन्होंने ना इसका ये रखा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप बीपीएस 1 से लेकर बीपीएस 16 तक अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जॉब फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, और अगर आप बीपीएस 17 से लेकर उससे ऊपर का अप्लाई तो उसका फॉर्म जो है वो ऊपर वाले लिंक से डाउनलोड हो जाए। अब देखते हैं जी सीटें कौन कौन सी है। तो आप इसी तरह नीचे आते जाएंगे तो ये सबसे पहले लिखा है सिचुएशन अपना सिचुएटरी एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो इसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखी है 26 अप्रैल 2024। तो जैसे ही आप इस पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एडवर्टीजमेंट खुल के आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो सीट नज़र आ रही है हमें, ये है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की सीट, बीपीएस 20 की है, पीएचडी होनी चाहिए और उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन सारी लिखी हुई है। दूसरी है जी ट्रेजरर की सीट, ये बेसिकली आपका है सैनिटरी स्टेशनरी सारी लिखी हुई है। दूसरी है जी ट्रेजरर की सीट, ये बेसिकली आपका है सैनिटरी स्टेशनरी पोजीशन। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं ये ट्रेजरर की सीट है जी, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट है इसका 3 साल का, और इसके लिए भी उन्होंने पीएचडी इन फाइनेंस अकाउंटिंग या ऑडिट में मांगी है। 8 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। अगर वो नहीं है आपके पास एमफिल या एमएस अगर आपने किया हुआ है देन आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए 10 साल का तजर्बा चाहिए। और अगर आपने सिंपल एमबीए या एमकॉम या एसीसीए वगैरह किया तो फिर आपको 12 साल का तजर्बा चाहिए। लास्ट जो एज लिमिट लिखी हुई है इसकी, तो इसकी एज लिमिट जो है वो 40 से लेकर 50 ईयर तक है। इसके चलते हैं जी आगे नॉन टीचिंग स्टाफ, ये जो उससे ऊपर वाली सीटें, इन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ये नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ना, इसकी सीटें अब अनाउंस्ड हुई हैं तो इनके ऊपर भी देखते हैं जी। सबसे पहले नर्स की सीट है, 2 सीटें हैं 16वें स्केल की। बीएस आपने नर्सिंग में किया गया हो या 3 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए आपके, किसी भी यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस कोई नहीं मेंशन किया। इसके बाद असिस्टेंट की सीट है 16वें स्केल की, 2 सीटें हैं, मास्टर डिग्री और बीएस प्रोग्राम इन एनी डिसिप्लिन, क्वालिफिकेशन फ्रॉम ये जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको आइए, और एज है 21 से 35 साल। ये है असिस्टेंट की। इसके बाद है जी असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट, इसमें एमसीएस या एमएससी या एमआईटी वगैरह होनी चाहिए आपकी। अगर आपने बीएस किया सेकंड डिवीजन का वो होना चाहिए, और 4 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 21 से 35 इसमें प्रोग्रामिंग आएगी। आगे है जी टीचिंग असिस्टेंट। टीचिंग असिस्टेंट है बीपीएस 16 की एक सीट है, मास्टर डिग्री और बीएस प्रोग्राम और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज। अब इसमें ये देखें टीचिंग असिस्टेंट की जो सीट है एक है, इसमें उन्होंने ना डिसिप्लिन साथ मेंशन नहीं किया कि किस डिसिप्लिन के लिए आपको टीचिंग असिस्टेंट चाहिए। तो लिहाजा इसमें फिर आप ये है कि अगर आपका किसी भी डिग्री में अगर आपका बीएस प्रोग्राम है देन आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जी अकाउंटेंट 15वें स्केल का एक सीट है, बीकॉम होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो इसके साथ एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा।
हार्डवेयर टेक्नीशियन BPS 15 की सीट है। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हार्डवेयर से रिलेटेड। इसके बाद आता है जी आगे 7वें नंबर पर है स्टेनोग्राफर की सीट 15वें स्केल की। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी और आपके पास 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश उर्दू की होनी चाहिए और 8 वर्ड पर मिनट स्पीड इन शॉर्ट हैंड भी होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है जी असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर 14वें स्केल की सीट है। बैचलर डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सिंपल आपको चाहिए। सब इंजीनियर DAE आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब इंजीनियर की 14वें स्केल की सीट है। उसके बाद है सुपरवाइजरी हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग 14वें स्केल की सीट है। तो इसके लिए भी आपके पास BS होना चाहिए हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। उसके बाद है जी सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस 14वें स्केल का। इसके बाद इसमें जी आपके पास हायर स्कूल्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एसोसिएट इंजीनियरिंग में सिविल में 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके बाद है जी सपोर्ट सुपरवाइजर 14वां स्केल। बैचलर डिग्री या BS इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। सेंट्री सुपरवाइजर डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ सेंट्री में होना चाहिए। पोस्टल वार्डन 14वें स्केल की सीट है। डिग्री है आपके पास BS होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी किसी भी और 3 साल का आपको पोस्टल वार्डन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपका BS नहीं है, बैचलर डिग्री है, BA वगैरह है, तो उस शक्ल में आपका 5 साल का तजर्बा साथ होना जरूरी है। 25 से 40 साल तक की उम्र है। इन सब सीटों में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली सीट है केयर टेकर की। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। 18 से 30 साल उम्र है। उसके बाद है जी लेबोरेटरी सुपरवाइजर DAE इन रेलिवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए। 13वीं स्केल की सीट है और 2 सीटें 5 साल का साथ तजर्बा। नेक्स्ट आता है जी ड्राफ्ट्समैन की सीट है। 13वीं स्केल की डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्ट्समैन आफ्टर स्कूल। ये ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का आपके पास ऑटोकैड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर इसमें 3 साल का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद सिंपल इलेक्ट्रीशियन है एक हायर यानी कि FSC होनी चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का तजर्बा। 18 से 30 साल की लास्ट एज है। इसके बाद जूनियर क्लर्क की सीट है 11वें स्केल की। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। 18 से 30 साल इसकी उम्र है और आपका MS ऑफिस वगैरह अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन की सीट है जनाब 11वें स्केल की। ये आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद है CCTV टेक्नीशियन 11वें स्केल की सीट है। हायर सेकेंडरी स्कूल FSC आपने की और डिप्लोमा हो आपका CCTV वगैरह का। स्टोर कीपर की सीट है। इसके लिए आपके पास FA FSC होनी चाहिए और साथ में 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। 18 से 30 साल उम्र। कंप्यूटर टेक्नीशियन 11वें स्केल की है। आपके पास FSC होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। कारी की सीट है यहाँ पर एक 9वें स्केल की। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और हिफ्ज़ कुरान विद तजवीद फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मदरसा एंड प्रोफिशिएंसी इन किरात, ये भी सीट एक है। डिस्पेंसर की सीट है जी। FA होना चाहिए आपका FA FSC और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर स्टोर कीपर की सीट है आपके पास FSC और 20 वर्ड 25 वर्ड आपके टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। फोटो कापियर की सीट है जी। इसमें आपके पास मैट्रिक और 5 साल का तजर्बा। ट्यूब वेल ऑपरेटर की सीट है साथ में 2 साल का तजर्बा। कुक की सीट है इसमें 2 साल का तजर्बा और लाइब्रेरी असिस्टेंट की सीट है जी। इसमें आपके पास FSC होनी चाहिए और साथ में लाइब्रेरी असिस्टेंट का डिप्लोमा भी होना चाहिए। बुक बाइंडर की सीट है जी और साथ में 3 साल का बुक बाइंडिंग का तजर्बा। मैड आया जिसको बोलते हैं, ये आपकी मैट्रिक होना चाहिए। सिंपल आप अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, इसके लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा। ट्रेसर या ड्राइवर होना चाहिए, इसके लिए आपके पास मैट्रिक और साथ डिप्लोमा और 5 साल का तजर्बा। बस ड्राइवर के लिए भी मैट्रिक और बड़ी गाड़ी चलाने का लाइसेंस और 5 साल का तजर्बा। छोटी गाड़ी LTV का ये भी आपका मैट्रिक और साथ में एक्सपीरियंस और साथ में आपके पास LTV का वो लाइसेंस होना चाहिए। 18 से 30 साल उम्र। डिस्पैच राइडर मैट्रिक और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल का। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, इसमें आपका होना चाहिए जी FSC या ICS वगैरह हो तो ज़्यादा बेहतर है और तजर्बा कोई नहीं। उम्र 18 से 25 साल।
जूनियर लैब अटेंडेंट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक होना चाहिए साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, और ये है जी हर बेरियम लैब अटेंडेंट, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी एफएससी होनी चाहिए। गेस्ट हाउस ये मैट्रिक होना चाहिए आपका। इसके बाद स्वीपर, पढ़ा लिखा हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर प्लम्बर होना चाहिए। फिर ये हेल्पर कारपेंटर, सिवमैन, सिवरमैन, उसके बाद हेल्पर पेंटर, फिर मेस हेल्पर, ये सारी सीटें हैं टोटल। अप्लाई करना है आपने यहाँ से, इनकी वेबसाइट से जहाँ से मैंने बताया वहाँ से फॉर्म डाउनलोड होंगे और वहाँ पर साथ ही आपकी वो जितने चलान फॉर्म है वो आएंगे। अब आगे देखने वाली चीज़ है ये वाली, द एप्लीकेशन मस्ट अकॉम्प्लिश्ड और ऑर्गेनाइज ओरिजिनल डिपॉजिट बैंक चलान कॉपी विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इन द अमाउंट ऑफ 500 फीस है 1 से लेकर 8 के लिए, 9 से 16 की 1000 रुपया फीस है और बाकियों की जो है वो अदर है। इसके बाद है जी कैंडिडेट हु वांट्स टू अप्लाई मोर देन 1 पी सीट, तो वो अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है जी, कैंडिडेट ऑलरेडी एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट में पहले काम कर रहे हैं वो अपने उसके हिसाब से देंगे। द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉरवर्ड ईच एप्लीकेशन। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑन अ कोटा शुड मेंटेन कैटेगरी, ये जो कोटा में जो होंगे बोलेगा। एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंप्लीट एंड साइंड इन ऑल रिस्पेक्ट अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच मस्ट रीच ऑफ द, ये लेंज, ये चीज समझने वाली है कि आपने जो फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं, अटेस्ट करवा के 17वें स्केल के ऑफिसर से, और देन जो है चलान फॉर्म पे फीस जमा करवानी है। ये सारी चीजें लगाकर आपने सेंड कर देनी है एड्रेस के ऊपर जो नीचे दिया गया होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, जो जिन एक उसमें और चीज़ है जी कि यूनिवर्सिटी राइट रखते हैं सीटें कम ज़्यादा करने की, और लास्ट में जी कुछ लोगों ने पहले से ही अप्लाई किया था तो वो कह रहे हैं कि उसको कैंसिल या विड्रॉन समझे। जो एडवर्टीजमेंट 4/22 था विद IPL 9400, इसको कैंसिल या विड्रॉ समझे। तो आपने नए सिरे से एप्लीकेशन फॉर्म पे एप्लीकेशन जमा करवानी है। सारा डाटा तैयार करने के बाद, जितना भी बताया गया है वो सारे का सारा डाटा तैयार करने के बाद उसको आपने लिफाफे में बंद कर लेना है, और कोशिश करें कि लिफाफे की बाहर वाली साइड पे कॉर्नर पे, जैसे ये फर्ज करें एनवेलप है, इसके कॉर्नर पे आप एक इस तरह लाइन लगा दें, हल्की सी ये लाइन लगा देते हैं हम इसके ऊपर, इस तरह से ऐसे एक लाइन लगाएं और यहाँ पर लिख दें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली 42200 पुणे, इस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन 26 अप्रैल से पहले पहले सेंड कर देनी है। तो अब चलते हैं दोबारा वापस, यहाँ से देखें जी चलान फॉर्म आपको मिल जाएगा। चले हम BPS 1 से 8 के दरमियान जो चलान फॉर्म है वो डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं जैसे हम, तो स्टार्ट डाउनलोडिंग है। तो ये जनाब हमारा जो चलान फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इसी तरह बाकी सारे चलान फॉर्म होंगे। बैंक ऑफ पंजाब में है, आप जहां पर रह रहे हैं वहीं से भी किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जाकर ये फीस जमा करवा सकते हैं, यानी कि आपको मियांवाली जाकर फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये सोचे कि आपने ये मियांवाली में जमा करवानी है। डेट लिखनी है, नाम लिखना है, फादर नेम, CNIC नंबर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपने लिख देना है, और ये आपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच जो आपके नियरेस्ट लगे वहां जाके इसको जमा करवा देना है। ये हो गया काम। अब दोबारा आते हैं वापस इसी पेज पे। चलान फॉर्म के बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म 1 से लेकर 16 तक के लिए है, तो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं हम। तो ये मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये जनाब हमारे पास जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर अभी हमारे सामने आ जाएगा। तो सीटें जनाब अच्छी हैं यूनिवर्सिटी की, आपकी अगर क्वालिफिकेशन मैच करती है और डोमिसाइल आपका है पंजाब का, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ले जी, एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ गया। ये है 1 से लेकर 16 तक के लिए, यही डाउनलोड करना है, दूसरा ना कर लीजिएगा, अपनी सीट के हिसाब से करें। और जो अप्लाइंग ऑन कोटा, अगर कोटा पे कर रहे हैं तो वो लिखें और साथ मेंशन कर दें, और हर चीज़ फिल करनी है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम अपना, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एज आपकी क्या बनती है, और बाकी सारा ये सिंपल सा फॉर्म है। इस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं उनकी एक चेक लिस्ट बनानी है। मसलन मैट्रिक की कॉपी लगाइए, अब यहाँ लिखेंगे मैट्रिक,
साथ में साल लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, किस साल में किया, और आगे टिक लगा दें। फिर आपने एफए या एफएससी की लगाई है, 7 साल लिख दें, और बोर्ड में लिख दें तो बेहतर है, 7 टिक लगा दें। इसके बाद आपने बीए किया है, अगर बीए लगाना है तो यूनिवर्सिटी का नाम हल्का सा लिख दें और साथ में चेक लगा दें। अगर बीएस है तो उसकी लगा दें, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया तो उसकी लगा दें, डोमिसाइल लगाया तो वो चेक कर दें, तस्वीरें लगाई हैं लिख के, फोटोज अटैच, वो चेक कर दें। सारी चीज़ें लगाने के बाद उनको चेक कर दें। ठीक हो गया जी। डो नॉट फॉरगेट टू साइन, एंड ये साइन करना बहुत जरूरी है, आपने इस पर साइन कर देना है। और अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल अगर आप कर रहे हैं तो ये करेंगे, अगर जो प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं कर रहे तो वो ये वाला फॉर्म जो है ना, अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, ये वाला नहीं लगाएंगे, उसके बगैर ही ये यहाँ तक उनके लिए फिर फिल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मेरी आज की ये बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।